हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, आज हम फिजिक्स का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके फाइनल एंड एज वेल एज हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 5 से 10 या 20 क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। पहला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ये 2011 का है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, इफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस इज डिमिनिश इन साइज, ठीक है, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज। ठीक है, यह कौन सा लेंस है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस इज डिमिनिश इन साइज एंड इरेक्ट फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज। तो छोटा लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस होता है जो किसी भी पोजीशन पे छोटा ही इमेज बनाता है। क्या बनाता है? छोटा इमेज बनाता है। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, नेम द पॉइंट ऑन द लेंस, नेम द पॉइंट ऑन द लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेज अनडेविएटेड। उस पॉइंट का नाम बताना है जहां रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड, बिना बेंड किए हुए वापस चला जाता है। तो लेंस में वो कौन सा होता है? वो होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास करता है तो वो सीधा चला जाता है बिना डेविएशन किए हुए। वो सीधा चला जाता है बिना डेविएशन किए हुए। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये वाला। तीसरा जो है वो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को करना है, जो कि है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जल्दी से बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम ट्राई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए। सी का आंसर बताइए। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पे गिवन क्या है आपका? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है। सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन है एफ दिया हुआ है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है? प्लस होता है। तो ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यू, और ये यू हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो -30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द पोजीशन, मैग्निफिकेशन एंड नेचर इमेज फॉर्म्ड। वी पूछ रहा है और एम पूछ रहा है, तो हमको फार्मूला पता है, 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस 1/u। तो f कितना है? 1/20 इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस 1/30। ठीक है, यहां तक। आगे सोल्व होगा इसके आगे अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। अब इसको इस तरफ ले आइए, तो 1/20 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, 1/30 इक्वल टू 1/v। और 20-30 का एलसीएम क्या होगा? 20-30 का एलसीएम 60 होगा आई थिंक। 10 दूना 20 और 15 दूना 30। 2 से 5 दूनी 10 और 2 से नहीं लगा, 3 से लगा दीजिए, 5 से लगाइए सीधा सीधा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 दूना 20 या 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। तो 20 तिहाई 60, 23 जा 60, तो 3 आ गया, -2 इक्वल टू 1/v। अब क्या हो जाएगा? 1/60 इक्वल टू 1/v, और v इक्वल टू क्या आ गया? v इक्वल टू आ गया आपका 60। v का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है,
v का वैल्यू आ गया आपका 60, तो v कितना आ गया 60 आ गया। क्लियर। अब ये v किस में है, प्लस में या माइनस में, v किस में है, प्लस में या माइनस में, प्लस में है, तो ये कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ये हो जाएगा रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो एम इक्वल क्या होता है, यहाँ पे v बाई यू, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू, याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, v कितना है आपका, v सर 60 आ गया, u कितना है सर, u आ गया -30, तो ये क्या आ गया, m इक्वल टू आ गया -2। अब m क्या आ गया, -2 आया, मतलब ये रियल इमेज है और बड़ा इमेज है, रियल और बड़ा इमेज है। तब देखिए मैग्निफिक पोजीशन क्या हो गया, v इक्वल टू 30, v क्या आ गया 30, तो पोजीशन क्या लिखना है आपको, पोजीशन, अब देखिए पोजीशन v इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट साइड। ठीक। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -2 आ गया, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करने बोलता तो वो भी हम आसानी से ड्रॉ कर देते। कैसे, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम, ये आपका लेंस होता कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे f1, यहाँ पे f2। ठीक है। यहाँ पे 2f1 लेते, यहाँ पे 2f2 लेते। अब यहाँ से 30 है फोकस, फोकल लेंथ 20 है, तो 2f क्या होता है 40, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ 30 पे, यहाँ पे होता है पैरेलल, फोकस से बना दीजिए, आप बन कहाँ पे रहा 60 पे, तो 40 भी 60 यहाँ पे बना दीजिए, बड़ा इमेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजार के। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस। समझ में आया। तो न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको चाहिए दिमाग, जो कि आपके पास है नहीं है, बिल्कुल है, सबके पास दिमाग होता है, उसमें गिवन लिखना असल होता है। मेरे कहने का मतलब है बाबू कि आप गिवन लिखिए, जैसे गिवन लिख लीजिए और फॉर्मूला याद हो तो आसानी से बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का सोल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका 56, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है, बताइए क्या होता है मतलब पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये एबिलिटी होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखिए द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड पावर। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। क्लियर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर उतना नहीं झंझट पे पढ़ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज पावर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, स्टेट एंड डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। P बराबर 1/f अभी देखे तो क्या हो जाएगा 1/मीटर, तो 1/मीटर को क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को D लिखते हैं। तो डायोप्टर क्या है, मीटर इनवर्स इज नोन एज डायोप्टर। डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर को अगर डिफाइन बोले तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, पावर 1 डायोप्टर। ठीक है, या 1 मीटर अगर हो तब भी उसका पावर क्या होगा 1 मीटर हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझे नहीं समझे। अगर कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है तो उसका पावर 1 डायोप्टर माना जाएगा। चश्मे का जो लेंस है वो डायोप्टर में ही मेजर किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। चश्मे का जो लेंस है उसका जो है पावर किस में मेजर किया जाता है, डायोप्टर में। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखना है भाई साहब, गिवन लिखना है। गिवन दे दिया f कितना दे दिया है
अब कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना कन्वेंशन में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसको f1 मान लीजिए, इसको f2 मान लीजिए, -10 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड क्लोज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बराबर होता है P बराबर P1 प्लस P2। किसको P2 बताइए, किसको P2? P1 प्लस P2 सर। अब देखिए यहां पे P1 P2 निकाल लीजिए, P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/f1, 1/f1 1/25, या सेंटीमीटर में तो 100/25। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे गलती होता है, सेंटीमीटर में अगर है तो 100, तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, तो P1 कितना आ गया 4 डायोप्टर आ गया, P1 कितना आ गया 4 डायोप्टर। P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/-10, 10 कट गया तो यह हो जाएगा -10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर। तो P1 आ गया 4 डायोप्टर, P2 आ गया -10, तो टोटल पावर P1 प्लस P2 जानते हैं, तो P1 कितना है 4 प्लस -10 डायोप्टर, तो ये क्या हो जाएगा 4 में से 10 जाएगा, 4 - 10 बराबर क्या हो जाएगा -6 डायोप्टर। कितना आ गया -6। तो ये जो -6 डायोप्टर आया, इसका अगर नेचर आपसे पूछेगा तो नेचर क्या हो जाएगा डाइवर्जिंग, क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और उसका पावर क्या आया है, उसका माइनस ही आया है, और ये क्या है, ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पूछे तो अब आप यहां से आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? यहां से आसानी से बन जाएगा। अच्छा जी, बताइए क्लियर। P बराबर 1/f, और डायोप्टर को भी हम लोग डिफाइन कर लिए। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस। पहला है इसका कहां पे रखा हुआ, कनकेव लेंस है। सबसे पहले आप कनकेव लेंस बनाइए, लीजिए बना दिए कनकेव लेंस। थोड़ा सा सीधा आप बना लीजिएगा, हमसे टेढ़ा हो गया है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां से f1 ले लीजिए, यहाँ पे f2, इसको और इधर बढ़ा दिए, ये 2f1 और ये 2f2, ठीक है, ये 2f2 हो गया। कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे रख दीजिए। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इंफिनिटी यहाँ पे रख दीजिए, यहीं पे रखा। तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। तो कहां से डाइवर्ज होता हुआ होगा, फोकस से। एरो दिखाना नहीं भूलना है, और ए बी ऑब्जेक्ट है ये भी नहीं भूलना है, और इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जहां जाएगा सीधा ही जाएगा, नो बेंडिंग। यहाँ पे मिला, ये आपका बन गया इमेज। ये क्या बना, इमेज बना, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, ये ड्रॉ किया हुआ ये वाला, ठीक, क्लियर। यहां पे रख दिया, पैरेलल डाइवर्ज हो गया, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा, और ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सीधा चला गया, ये आपका बन गया इमेज। क्लियर है? अब आगे और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, और क्या है, ठीक है। एक तो हो गया। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ इसका यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर दें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गिवन क्या है, फोकल लेंथ कनकेव है, कनकेव का फोकल लेंथ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फोकल लेंथ जो लिया जाता है, गिवन क्या है आपका, गिवन है f, इसका माइनस में लेंगे,
तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फॉर्म एन इमेज, इमेज बना रहा टेंस, भी कितना हो जाएगा, भी इसका किधर बनता है, इस तरफ, तो भी इसका क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है, यहां बना रहा है, लेंस के बाईं तरफ बना रहा है तो माइनस होगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू बोल रहा है कैलकुलेट करने, मैग्निफिकेशन बोल रहा है और नेचर बोल रहा है। अब देखिए यहां पे लीजिए 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/-15 बराबर 1/-10 - 1/u, ये इस तरफ चला आएगा तो -15 माइनस ये इधर आएगा तो +1/10 बराबर क्या हो जाएगा, -1/u। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़िए आगे, अब क्या हो जाएगा, आगे अगर सोल्व करते हैं तो 15-10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 और 10, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 5 दिया 15 दूना 30, एलसीएम आ गया 30, यह आ जाएगा -2 और यह आ जाएगा +3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/u। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, +1/30 बराबर -1/u, तो u किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर, किसमें, तो माइनस में, क्योंकि ये माइनस है तो u हमेशा माइनस में आता है, तो u कितना निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, u बराबर 30, -30 माइनस कन्वेंशन को डिनोट करता है। अब मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, तो m बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन यहां निकाल रहे हैं v/u, तो v कितना है, v है सर 15, v कितना है, -10 है, तो -10, u कितना है, अरे u बताइए, u आ गया -30। ठीक, ये खत्म, ये खत्म, 1/3 आया, 1/3 मैग्निफिकेशन आया, इसका क्या मतलब है, प्लस वर्चुअल इमेज है, क्या है, वर्चुअल इमेज है, और प्लस वर्चुअल इमेज के साथ साथ ये जो है आपका छोटा है, वर्चुअल है और छोटा है। नेचर लिख दीजिएगा, तीसरा में बोल रहा नेचर, तीसरा में क्या बोल रहा नेचर, तो आप लिखिएगा वर्चुअल एंड स्मॉलर, वर्चुअल एंड स्मॉलर। ठीक है, तो सबसे पहला काम बोलो, अरे बोलो जल्दी, सबसे पहला काम उसका मैग्निफिकेशन लिखना, उसका गिवन लिखना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसको करके जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन द ग्लास लेंस प्लेस इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम्स इनविजिबल, किस कंडीशन वो इनविजिबल हो जाएगा, जादू बताइए। देखिए व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बिकम्स इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड द ग्लास लेंस विल बिकम्स इनविजिबल, उसमें डूबेगा तो डूबने के बाद उसी के जैसा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, तो लगेगा लाइट एक ही स्पीड से जा रहा, वो इनविजिबल हो जाएगा। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंड इलिस्ट्रेट विद डायग्राम हाउ शुड अरेंज टू कन्वर्जिंग लेंस सो द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटरिंग वन लेंस इमर्ज एज पैरेलल बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकेंड लेंस। आप दो लेंस को कैसे अरेंज कीजिएगा कि कौन सा पैरेलल अरेंज, फिर से समझते हैं, डिस्क्राइब एंड इलिस्ट्रेट विद द डायग्राम हाउ शुड यू अरेंज टू कन्वर्जिंग लेंस, दो कन्वर्जिंग लेंस को आप कैसे अरेंज कीजिएगा कि पैरेलल बीम दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटरिंग वन लेंस इमर्ज पैरेलल ही चला जाए, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस से पास करने के बाद वो क्या हो जाए, पैरेलल ही चला जाए। बिल्कुल सही है। देखिए क्या होगा, कैसे अरेंज करेंगे, देखिए देखा जाए या छोड़ा जाए, देख लिया जाए। देखिए पैरेलल बीम कन्वर्ज होगा फोकस पे फर्स्ट लेंस एंड इमर्ज पैरेलल सो इट फोकस ऑफ सेकेंड, एक लेंस ले लिए हैं, यहां से पैरेलल बीम है, ठीक है, पैरेलल बीम है,
ये कन्वर्ज किया यहाँ पे, यहां से कन्वर्ज होकर के ये जो है कन्वर्ज होने के बाद ये इस तरीके से ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर के बाद सीधा चला आएगा। तो फिर उसको हम ऐसे रखेंगे, इतने डिस्टेंस पे रखेंगे कि फिर ये जो डाइवर्जिंग रे है ये पैरेलल हो जाए, इस तरीके से रखना। समझ में आया नहीं आया? इसका ये जो रे है ये ऐसे आकर के फोकस से ऐसे जाएगा, इसका रे है ये ऐसे जाएगा फोकस से, और ये तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा तो ये तो सीधा चला जाएगा। तो जब डाइवर्ज फोकस के बाद, कहां पे रखेंगे? फोकस के बाद। देखिए पैरेलल बीम कन्वर्ज एट फोकस ऑफ फर्स्ट लेंस एंड इमर्ज पैरेलल एट द फोकस ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड वाला दोनों का फोकस जो हो, फोकस दूरी यहां से यहां तक इसका फोकस हो, यहां से यहां तक इसका फोकस हो, यानी डबल फोकस पे, यानी इसके डबल फोकस पे अगर रख देंगे तो आसानी से ये पैरेलल चला जाएगा। समझ गए? अरे समझे नहीं समझ में आया या नहीं आया? दो लेंस है तो एक लेंस रखे उसके डबल फोकस पे दूसरा लेंस लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। अब कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। तो u कितना है? u है 3 सेंट, यहां -3 cm ले लेंगे। फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का फोकल माइनस होता है तो f बराबर क्या हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, भी पूछ रहा है। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/b - 1/u सर, तो 1/-12 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख दें 1/3, ये इधर आएगा 1/-12 - 1/3 बराबर 1/v। आगे सर 12-3 का एलसीएम 12 3 से 4 × 12 3 12 ही हो जाएगा। तो 12 -1 और -4 बराबर 1/v। तो क्या हो जाएगा? -5/12 बराबर 1/v, और v बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। किसमें? माइनस में। इसका v 12/5 आ गया। v इधर ही बनता है इसलिए इसका v क्या आया? माइनस आया। पोजीशन समझ गए? 5 दूनी 10, 2 12 5 चौका 20, 2.4 -2.4 -2.4। नेचर क्या हो जाएगा? नेचर बताया जाए, नेचर इसका हमेशा वर्चुअल होता है। नेचर क्या होता है? वर्चुअल। ठीक है, नेचर के लिए आप चाहें तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। देख लें, पहले गिवन लिखना है फिर सोल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्निफिकेशन भी आप निकाल सकते हैं, है ना। देख लीजिए यहां पे ये क्वेश्चन। अब पार्टिकुलर क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम की मदद से, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई कनकेव लेंस डाइवर्ज द रेज ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए वो क्यों डाइवर्ज करता है उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रंट फेस ऑफ द कनकेव लेंस, ईच रे लाइट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए इसका नॉर्मल है, अब ये रेयर से डेंसर में जा रहा है तो बेंड हो रहा है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। फिर यहाँ पे अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो वही लॉ जो है फॉलो करता है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम एंड ट्रेवल स्टेट, एंड फिर क्या हो रहा है? बैक फेस पे डेंसर से रेयर में आ रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, एंड सो ऑन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये आप कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा रैपिड रिवीजन के साथ स्पीड में चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको करना ही करना है।
लिस्ट 4 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है 4 प्रॉपर्टी निकल, ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट भी होगा, इक्वल साइज का होगा, सेम पोजीशन पे होगा और लिटरली इन्वर्टेड होगा। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, कमेंट सेक्शन में डाला जाए। अरे डालो। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब सर दायां उठाएंगे तो बायां, बायां उठाएंगे तो दायां, ठीक है। बायां लेफ्ट है राइट, राइट लेफ्ट है लेफ्ट। लिस्ट 4 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव रियल बनेगा और देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा एक केस में। उसके बाद ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कनकेव है, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स में वर्चुअल बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगला लिस्ट 4 प्रॉपर्टी इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। ये क्या बनेगा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज होगा, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगा एक केस में, कनकेव में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए जल्दी 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 जल्दी। टू इंस्ट्रक्ट रे डायग्राम वी यूज 2 light ray which are so chosen that it is easy to know their direction after refraction from the lens. List these 2 ray and state the path of these ray after refraction. Use these 2 ray, locate the image of an object placed between f and 2f in convex lens. बताइए आपको क्या बोल रहा है कि आप जो रूल हम लेते हैं उस 2 रूल को आपको बताना है। तो देखिए एक रूल है किसमें, कौन सा लेंस है भैया, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, ओ इंस्ट्रक्ट रे डायग्राम टू डायरेक्शन फ्रॉम द लेंस, कोई भी लेंस है ना। तो यहाँ पे f और 2f के बीच जनरली कौन सा लेंगे, कन्वेक्स लेंस लेंगे। तो 2 रूल ले लेना। पहला रूल आपका हो जाएगा अगर फोकस के पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा f1 से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है तो सीधे चला जाएगा। 3 रूल हम लोग पढ़े हुए हैं, एक फोकस से जाएगा तो किसी 2 रूल को बता देना। एरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो सीधे चला जाएगा। अब इसका रे डायग्राम f और 2f के बीच कन्वेक्स लेंस में रखा हुआ है। तो देखो f हो गया ये, 2f ये हो गया, इसके बीच रखा हुआ तो पैरेलल ले लिए, ये फोकस से गुजर गया, और दूसरा क्या लिए, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिए। तो f और 2f के बीच जो रखेंगे तो ये कहां बनेगा, इंफिनिटी और 2f के बीच, ये हम बोल सकते हैं बियॉन्ड द 2f 2, ठीक है। ये रियल बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे, स्टेट द टाइप्स ऑफ मिरर प्रिफर्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। रेयर व्यू यानी साइड मिरर के रूप में जो बाइक में या कार में लगा होता है, जो पीछे का देखते हैं, पीछे देखो, पीछे, आगे नहीं, पीछे, पीछे का देखने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, वो होता है आपका कन्वेक्स मिरर। क्या है कन्वेक्स मिरर, तो उसका रीजन ये है कि उसका रेंज ऑफ, 2 रीजन आपको लिखना है कम से कम। उसका पहला रीजन हो जाएगा रेंज ऑफ व्यू जो है कन्वेक्स मिरर का ज्यादा है। ये कन्वेक्स मिरर है तो ये रेंज ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रेंज ऑफ व्यू, व्यू रेंज क्या है, व्यू रेंज लार्ज है, पहला रीजन क्या, लार्ज है। दूसरा रीजन क्या होगा, वर्चुअल और छोटा बनाता है, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है। क्लियर। शेविंग मिरर में कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर यूज करते बिकॉज कनकेव मिरर वर्चुअल और बड़ा बनाता है कब, जब पोल और फोकस के बीच रहता है। तो पोल फोकस के बीच, तो वो जो हजाम जो बैठा लेगा, नाई जिसको बोलते हैं, जो बैठा लेगा कस्टमर को कहाँ, पोल और फोकस, मिरर है, मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच बैठाएगा ताकि जो बियर्ड है या जिसको शेविंग कर रहा है वो बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, समझ में आएगा। तो बिकॉज कनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड लार्जर इमेज एंड कस्टमर एंड पर्सन या ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन द पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। जावेद हबीब वाला सैलून में होता है ये जो अपने
चौक पर या इधर उधर वाला सैलून में नहीं, जावेद हबीब वाला सैलून समस्तीपुर में भी है और अदर्स बड़े बड़े सिटीज में है जावेद हबीब। जो लग्जरियस सैलून होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो प्लेने मिरर से काम चला देता है, इसलिए देखते हो जब दाढ़ी वाड़ी बनवा के आता आदमी तो यहाँ छूटा यहाँ छूटा। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन ऑफ मिरर से ही है या लेंस से भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ कार, रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल और सोलर फर्नेस। सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। आपको क्या करना है, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा यूज किया जाता है। हेडलाइट अलग है और साइड मिरर अलग है। हेडलाइट जो बाइक का आगे रहता है जिसे रात में के अंधेरे में हम उजाला देखते हैं, तो इसमें कनकेव मिरर लगा हुआ रहता है। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। ये आपका वाइजर हो गया और पीछे इस तरीके का रहता है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ शीशा है, तो बल्ब कहाँ पे, फोकस पे, तो ये लाइट को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कनकेव मिरर यूज किया जाता है हेडलाइट ऑफ कार में बिकॉज इट पैरेलल द डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट। क्लियर क्लियर। देखिए हेडलाइट ऑफ कार, कनकेव मिरर used because light from the bulb placed at focus get reflected and produce powerful parallel beam of light। ठीक है, क्लियर। अगला रेयर बीम व्हीकल में अभी बताया आपका कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। उसका सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस वो होता है जहां पे सनलाइट का यूज करके एक हीट प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें आग की भट्टी, उसको फर्नेस को बोलते हैं। तो ये सूरज के आग की भट्टी होता है। तो सिंपल है, सनलाइट जो है, जो डाइवर्ज सनलाइट है उसको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर। तो वही यूज किया जाता है। देखिए कनकेव मिरर हैज प्रॉपर्टी टू कंसंट्रेट द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंड अलोंग विथ हीट रेडिएशन एट इट्स फोकस। ठीक है, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर एट फोकस इंक्रीज एंड सब्सटेंस प्लेट एट फोकस गेट हीटेड टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो कनकेव मिरर यूज किया जाता है बिकॉज इट हैव प्रॉपर्टी टू कन्वर्ज द पैरेलल और डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट एंड द दैट पॉइंट हीट कैन जनरेट मोर। क्लियर क्लियर है क्यों यूज करता है, क्यों यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आप लोग कमेंट सेक्शन में करते रहिए कमेंट, जो डाउट है उसको या समझ में नहीं आ रहा वो। चलिए देखिए ये क्वेश्चन एक, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये वाला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और कहेंगे जय हिंद जय भारत। चलिए बढ़िए, देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन जिसका टेस्ट आप फील कीजिएगा। कौन वाला, तो डैश वाला। देखिए स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, express it mathematically. How refractive index of medium A with respect to medium B related to a speed of propagation of light to the medium A and medium B. State the name of the constant which one medium is when one medium is vacuum or air. ठीक है, अगला है the refractive index of glass and water with respect to vacuum is 3/2 and 4/2 respectively. If the speed of light in glass 2 × 10⁸ meter per second, find the speed of light in vacuum and water. क्लियर। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बौछार लगा दिया भाई साहब क्वेश्चन का, इसमें बरसात कर दिया, ये पूरा किताबें छाप दिया इसमें, है ना। ये क्वेश्चन नहीं, आंसर दे दिया क्वेश्चन के फॉर्म में। समझिए आप, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 2 लॉ होता है, एक होता है इंसिडेंट रे, ये आप पढ़े ही होंगे,
ये इंटरफेस हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, आई आर, आर आर और नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। और दूसरा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन आई बटे साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो गया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट गिवन कलर ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, सेम पेयर ऑफ मीडियम में। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो साइन आई बाय साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे एंगल आई हो गया, यहाँ पे एंगल आर हो गया। आपको डायग्राम भी बना देना अगर क्वेश्चन आए तो, इवन कहीं पे आए, फाइनल में हाफ ईयरली में डायग्राम तो बनाना ही है ये वाला, ठीक है। अब देखिए द कांस्टेंट n2/1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, 2/1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी बराबर क्या हो जाएगा, v ऑफ लाइट, जिसका निकाल रहे हैं उसका नीचे तो v अपॉन v हो जाएगा। ये हम लोग खूब किए हुए हैं, है ना। जिसका निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के केस में, या इसको ऐसे भी लिखते हैं म्यू ए अपॉन म्यू बी बराबर वी अपॉन वी ए, भाभी नहीं वी अपॉन वी ए, ठीक है। अगला है आपका इफ वन मीडियम एयर और वैक्यूम हो जाते वो क्या कराता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए पॉइंट वाइज आंसर करने का तरीका देखिए, पहले डिफाइन कर दिया यानी स्नेल्स लॉ बता दिया, उसके बाद मैथमेटिकली कहा तो मैथमेटिकली बता दिया। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ए और बी के रिस्पेक्ट में बोला है तो ए और बी के रिस्पेक्ट में बता दिया। पॉइंट वाइज आंसर का तरीका आपको भी देखना है। उसके बाद बोल रहा अगर एक मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसको भी डिफाइन कर दिया, मीडियम C/V। अब आगे है क्वेश्चन गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया था, तो बोल रहा था रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोल रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर C/V हो जाएगा। अब यहाँ पे 4/3/2 बराबर C नहीं दिया था, C 2 × 10 का पावर 8 दिया था, तब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2C बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 10 का पावर 8, इससे ही खत्म। तो जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3/2 है ये जनरल, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 × 10 का पावर 8 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। आपको भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और लेते हैं फिर सेशन ओवर कर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन 2007 में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2007 है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखिए ड्रॉ रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट, क्या क्या बताना, पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बताना है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर बना लीजिए, बना लिए कनकेव मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे बोल रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, तो सी पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ए बी पैरेलल, कहां से जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा जब सी पे रखते हैं तो सी पे बनता है, आपको ये याद रखना है, फोकस से गुजरा, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो रे डायग्राम में एरो लगाना नहीं भूलना है। यहां पे बन गया। अब नेचर बोल रहा था, नेचर उल्टा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन बोल रहा है तो एट एफ, एट सी ही बोल दीजिएगा, एट सी, खत्म सवाल। उसके बाद बोल रहा बिटवीन पोल एंड फोकस, कहां पे हो, पोल और फोकस पे हो। दूसरा पोल और फोकस, तो ले लीजिए कनकेव मिरर ले लिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे वो रख रहा पैरेलल, फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने, तो ये ले लीजिए कन्वेक्स मिरर, ये लो 500 कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस इधर होगा,
सर इधर होगा, आप गलत बना रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे रखना, इन फ्रंट ऑफ, कहीं पे रख दीजिए, यहां रख दीजिए, वो पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगा, कहां से, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ होगा। उसके बाद कहां से पास करा दीजिए, पोल पे वापस जाके वापस हो जाएगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए, कहां बन गया, वर्चुअल और छोटा, वर्चुअल और छोटा। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस अगर हो, कनकेव लेंस के सामने एफ और 2f पे हो, किस पे, बिटवीन 2f दिया हुआ है, तो ये इस तरीके का अगर इमेज आता है, चाहे तो लेंस में आए या मिरर में आए, आप आसानी से कर सकते हैं। अब सपोज यहां पे आपको कर दे, बोले कि डिफाइन, अगर यहां पे आपको बोला जाए, क्या बोला जाए, यहां पे बोला जाए डिफाइन द टर्म, पहला पोल ऑफ द मिरर, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो आप नहीं कर दीजिएगा, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, और फोकस ray of light parallel to the principal axis after refraction from the mirror meet at point, that point is known as focus. Clear? तो ये these are the most important question for final and as well as half yearly and all point of view of exam, because these are the question which is asked in CBSE examination in previous year, either 2007, 15, and all these question we have seen. Hope you enjoy this lecture. If you enjoy, please do share and subscribe. Okay, we'll meet in next lecture. Bye bye.